हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक मैं कहानी खरीदार आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ खरीदार। बेला बेला पीछे से आवाज़ सुन बेला पलटी तो देखा उसकी सहेली पुष्पा उसके घर की ओर ही आ रही है। मैं चलती हूँ, ठीक है आंटी। वो औरत अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गई थी। तब तक पुष्पा भी उसके पास आ गई थी। ये किसकी गाड़ी से उतरी तुम? कुछ पता भी है तुम्हें? अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ये कहाँ मिल गई थी तुम्हें? अरे बस स्टैंड पे खड़ी थी, तभी इसने गाड़ी रोका और मुझे लिफ्ट दी। ये औरत ऐसे ही बच्ची को फंसाती है, तुम जानती हो इन्हें? अरे हाँ, हमारे घर के पास ही इनकी विशाल कोठी जो है, वो फार्म हाउस, हाँ वो इन्हीं का है। अरे बाप, इतने पैसे वाली है। अरे धंधा करती थी बड़े शहरों में, तो पैसे तो होंगे ही ना। अभी समाज सेवा करती है, 4-4 लड़कियां हैं इसके पास। सबों से कहती है कि वो इनकी बेटी है, पर पता नहीं कौन है कौन नहीं है। चल अंदर चल। नहीं, तुम दूर रहो इससे। चारों बेटियां काफ़ी मॉडर्न है, बाहर शहर में पढ़ती है, कभी कदार आती है तो देखा तो तुम्हें बोला। मैं भैया की शादी का कार्ड बांटने निकली थी, आना, आंटी को भी बोल देना। हाँ ठीक है। और सुनो, घर में किसी को भी इससे लिफ्ट लेकर घर आई हो ये मत बताना, ठीक है मेरी माँ? बेला हंसते हुए अंदर आ गई। पुष्पा भी रिक्शे से आगे बढ़ गई। 15 दिन के बाद बेला की पुष्पा से फिर मुलाकात हुई उसके भाई के रिसेप्शन में। अरे बेला आ, फोटो खिंचवाएंगे। दोनों सहेलियां खूब खुश हो गई। हाँ ठीक है। बेला इधर उधर देख रही थी। किसे ढूंढ रही हो? अरे वो आंटी, उन्हें नहीं बुलाया क्या? मरवाएगी क्या? पुष्पा उसे खींचते हुए ले गई। चुप रह, किसी से कुछ मत बोलना, वरना कॉलेज आना जाना बंद हो जाएगा, तेरा कैद कर ली जाएगी घर में। पर क्यों? अरे उन जैसी औरतों की नज़र जो तुझ पे पड़ गई है, पता नहीं कब कहाँ से तुम्हें उठा ले और बेच दे। बेला घबरा गई। डरा मत मुझे। डरा नहीं रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। चल खाना खाते हैं। हाँ चल। सभी खाना खा रहे थे, तरह तरह के व्यंजन लगे हुए थे। दोनों ने बैठ के खाया। थोड़ी देर के बाद ही बेला अपने परिवार के साथ जो है सो अपने घर आ गई थी। पुष्पा ने आते समय भी फुसफुसाते हुए उसे कह दिया था कि दूर रहना, उससे किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, बेला खा पी के अपने परिवार के साथ घर तो आ गई थी, पर रात में बहुत देर तक उस औरत के बारे में ही सोचती रही, फिर सो गई। देखते देखते 1 महीने बीत गए थे कि एक दिन वो मॉल से निकलते वक्त उस औरत से टकरा गई। सॉरी आंटी। अरे तुम जी कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। बेला जल्दी से निकलना चाह रही थी, पर उस औरत ने रोक लिया। अरे रुको तो, चलो कहीं कॉफ़ी पीते हैं। नहीं आंटी, मुझे देर हो रही है। औरत हंस पड़ी। डर रही हो मुझसे? नहीं आंटी। अरे पगली डर मत। उसने उसके बाल सहलाए। वो घबरा के इधर उधर दिखने लगी, कहीं कोई इसके साथ मुझे देख ना ले, कहीं ये अपने गुंडे से मुझे उठवा ना ले। बेला गिरती पड़ती जैसे तैसे रिक्शा लेकर के घर पहुंची। 1 सप्ताह के बाद वो अपने भतीजे को लेके पार्क गई थे। भैया भाभी सिनेमा देखने गए थे। बच्चा घर में रो रहा था, तो माँ ने कहा बगल वाले पार्क में ले जा, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलेगा तो अच्छा लगेगा इसे। सो वो उसे पार्क में लेके आ गई थी। मुक्कू बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया था और वो पेड़ के नीचे बैठ के एक किताब लेके पढ़ रही थी और मुक्कू को देख रही थी। तभी पता नहीं कब वो औरत कहाँ से प्रकट हो गई और आके बगल में बैठ गई। वो उठना चाह रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो तो। वो घबरा गई। छोड़िए, मुझे घर जाना है। क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? मैंने गलती कर दी उस दिन आपसे लिफ्ट मांग के। उस दिन बस स्टैंड पे तू अकेली थी, रात घिरने वाली थी, और तुम्हारे पीछे जो लड़के थे उनमें से 2-4 को मैं पहचानती हूँ और उसके क्या धंधे हैं वो भी जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बचाया था मैंने लिफ्ट देके। अच्छा, मेहरबानी आपकी। वो गुंडे भी आपके ही होंगे। औरत हंस पड़ी। काफ़ी जहर भर दिया है पुष्पा ने तुम्हारे अंदर। इसमें तुम्हारी या उसकी कोई भी गलती नहीं है। जवान हो तुम दोनों, माँ बाप तो डरा के रखेंगे ही, आखिर घर की इज्जत जो हो। देखिए मैं चिल्ला दूंगी, मेरा हाथ छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है जा। बेला ने जल्दी जल्दी मुक्कू का हाथ पकड़ा और घर की ओर लपकी। देखते देखते 10 दिन और बीत गए।
एक दिन घर आई तो देखा कि वो औरत घर में बैठी है। उसे देख के मुस्कुराई। वो घबरा के अपने रूम में चली गई। पूरे 1 घंटे के बाद बाहर निकली, तब तक वो औरत जा चुकी थी। माँ, वो औरत कौन थी? क्यों, तुम नहीं जानती उसे? माँ ने मुस्कुरा के पूछा। शायद भूल गई हो, बहुत छोटी थी तुम उस समय। वो अंदर तक डर गई। वो मैं? अरे वो ना होती तो आज तुम भी ना होती। मतलब? अरे हम लोग ट्रेन से घर आ रहे थे, तेरे दादाजी की मौत की खबर मिली थी। उस वक्त तू 5 साल या 8 साल की थी। सब गहरी नींद में सोए थे। तुम्हें ये गुंडा लेकर ट्रेन से उतरना चाह रहा था कि तभी बाथरूम से निकलते हुए उस औरत ने देख लिया और मार पीट करके उसने तुम्हें छीना। काफ़ी अफरा तफरी मच गई। पुलिस आई और उस लड़के को पकड़ के ले गई। बाद में पता चला कि उस लड़का का पूरा गैंग था। कभी बच्ची को, कभी छोटी बच्ची को तो कभी जवान लड़की को भला फुसला करके किसी न किसी बहाने से ले जाता था और उसे कोठे पर बेच देता था। क्या? बेला अंदर तक सिहर गई। तो आज अगर रमा देवी नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। 1 महीने के बाद ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था। हर जगह रमा देवी की फोटो ही छाई थी और फिर देखते ही देखते इलेक्शन पूरा हो गया था और रमा देवी जो है सो इलेक्शन जीत गई थी और अब मंत्री पद पे भी बैठ गई थी। उसे मंत्री पद मिल गया था। बेला यह सब देख कर के अचंभित थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी लगता पुष्पा ने गलत कहा है मुझसे, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपनी माँ से उसके बारे में और ज़्यादा कुछ पूछे। रमा देवी के जितने की खुशियां पूरे शहर में मनाई जा रही थी, पूरे शहर को सजाया गया था। रमा देवी ने सबके घर में लड्डू बंटवाए थे और एक बहुत बड़ी सी पार्टी दी थी जिसमें सभी को आमंत्रित किया था। सभी उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उससे बड़े 2 भाई थे, जिसमें छोटा वाला बेंगलोर में जॉब करता था। बड़ा भाई, उसकी पत्नी और उसका बेटा मक्कू उसके साथ ही रहते थे। उसका बड़ा भाई उसके पिताजी के साथ मिलकर प्रेस चलाता था। उसके पिताजी पहले रिपोर्टर थे। बाद में जब दादाजी के मरने के बाद इस शहर में बस गए तो उन्होंने अपना प्रेस खोल लिया था। इलेक्शन से आज तक जितने भी पोस्टर पर्चे जो भी छपे थे, सारे काम उसके पिताजी के प्रेस में ही हुए थे। इन दिनों रमा देवी का उनके घर में आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। उनसे परिवार की काफ़ी दोस्ती हो गई थी, पर वो हमेशा उससे दूर दूर ही रहती थी। बेला के 2 बड़े बड़े चाचा थे जो बाहर सेटल हो गए थे। एक को 3 बेटी और दूसरे को 2 बेटी थी, पर बहनों का आपस में मिलना जुलना बहुत कम ही हो पाता था। बस शादी ब्याह या किसी और अवसर पे जब परिवार आपस में मिलते तभी 5 बहनें इकट्ठी हो पाती और आपस में मिल पाती थी। 1 महीने के बाद एक दिन बेला जब मार्केट से घर आई तो देखी कि डाइनिंग टेबल पे एक चमचमाती पत्रिका पड़ी है जिसमें रमा देवी के फोटो छपे हैं। उसने उत्सुकता बस पत्रिका उठाई और अपने कमरे में आके उसे पढ़ने लगी। पत्रिका में रमा देवी की जीवनी छपी थी। तो दोस्तों, अब देखिए, खरीदार का पहला भाग मैं यहाँ तक रखती हूँ। अब पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब आप वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को जो है सो नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ऑल वाला दाब दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आप देख सकें। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए।